आपके साथ बैठा हूँ नई वीडियो के साथ और बैठा हूँ लाइब्रेरी में। कोरोना वायरस जो है उसका ख़तरा अभी तक मंडला रहा है, बल्कि ऐसे चांसेस हैं कि वो ख़तरा आगे बढ़े भी। अब ऐसी सूरत हाल में हम सब तकरीबन अपने घरों में बैठे हैं जो एसेंशियल ड्यूटीज़ दे रहे हैं उनके अलावा, और हमारे पास बहुत सारा मौका है कि हम पढ़ें, हम लिखें, हम सोचें। और इस टाइम को, ये टाइम इनवॉलंटरी है, इसमें कोई शौक से नहीं घर बैठे हुए, लेकिन इसको प्रोडक्टिवली यूज़ कर लें, क्योंकि सारी आजमाइशों की तरह ये वक्त गुजर जाना है, लाइफ ने अपनी रूटीन में आ जाना है। अल्लाह करे इसमें नुकसान कम से कम हो। तो आप सारे लोग जो तालिब इल्म हैं खुसूसन, उनके पास तो ये मौका है कि वो इसमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इक़दामात करें। मैं अपनी जो एक सीरीज़ थी इंग्लिश एसे की, उसको रिज्यूम करूँगा, और आज मैं बात करूँगा कि इंग्लिश एसे का जो तीसरी मेरी एक समझे वीडियो है इस सीरीज़ की, पैराग्राफ के ऊपर, आज मैं उसमें बात करूँगा। अच्छा, अब इससे पहले मैं 2 दफ़ा बात कर चुका हूँ 2 वीडियोज़ में, वो मैं साथ लिंक दे दूँगा। एक बात है जी ओवरऑल इस बात पर कि ऐसे लिखा क्यों जाता है, तो डिस्कशन मैंने की कि जी क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके साथ साथ ये कि ऐसे बेसिकली इम्तिहान किस चीज़ का होता है। ये लैंग्वेज का इम्तिहान नहीं होता, ये थॉट्स का और नॉलेज का इम्तिहान होता है। दूसरी वीडियो में मैंने डिस्कशन की आउटलाइन के ऊपर कि आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, आप किस तरह फ्रेम करते हैं कि आपने क्या क्या बात करनी है। आज मैं बात करूंगा जो ऐसे का एक बुनियादी यूनिट है, वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ देखिए क्यों दिए जाते हैं। पैराग्राफ इसलिए दिए जाते हैं कि जो पढ़ने वाला होता है वो, अगर आप उसके सामने इतना सारा टेक्स्ट रख दें जिसमें कोई ब्रेक ना हो, तो वो घबरा जाएगा, आप खुद भी घबरा जाएंगे। सो हमारा जो अटेंशन स्पैन होता है किसी भी थॉट को या आइडियाज़ को एब्जॉर्ब करने का, वो थोड़ा होता है, तो हमें थोड़ी थोड़ी ब्रेक देनी पड़ती है। ब्रेक के ऊपर भी डिस्कशन अलहदा हो सकती है कि 45 मिनट तक आपको अटेंशन स्पैन जनरल होता है, लेकिन विद इन टेक्स्ट भी आप चलते जाएं तो आपका थोड़ी देर बाद आप ये देखेंगे कि आप चाहेंगे कि मुझे कोई थोड़ी सी ब्रेक मिले, तो वो ब्रेक पैराग्राफ प्रोवाइड करता है। वो 1-2-3 सेकंड की होती है, वो उसके बाद मौका मिलता है कि आगे चले जाएं। दूसरी वजह जो पैराग्राफ की इसलिए दिए जाते हैं कि पैराग्राफ जो है वो आपके एक आइडिया को कॉम्प्रिहेंड करने में मदद देता है। मसलन आप एक ही आइडिया को फॉर एग्जांपल 50 सफ़ों पे स्प्रेड कर दें और बंदा 50 सफ़ा पढ़े तो उसको कुछ समझ नहीं लगेगी, आपको खुद भी नहीं लगेगा अगर आप पढ़ेंगे कि बंदा कहना क्या चाहता है। तो जो चीज़ हम कहना चाहते हैं वो ब्लॉक्स में होती है। एक बड़ा ब्लॉक होता है यानी मेन आइडिया, उसके बाद छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं जो उसके सब आइडियाज़ होते हैं, और उसके अंदर फिर हमारा मटीरियल होता है जिसको हम कहते हैं। तीसरी बात जो पैराग्राफ की है वो बताने वाले का एक डिसिप्लिन जाहिर करता है कि इस बताने वाले को एक सीक्वेंस का और एक तरतीब का पता है। तो पैराग्राफ जो है वो बहुत ही अहम है इस सूरत में। अच्छा, अब पैराग्राफ में करना क्या चाहिए? सबसे पहले पैराग्राफ जो है उसका जो पहला सेंटेंस है उस पर सबसे ज़्यादा गौर करने की बात है। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस जो पैराग्राफ का होता है उसे कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस का मतलब ये है कि आपने जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, इस पैराग्राफ में आप क्या बात करेंगे। आप इस पैराग्राफ में किस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, या पैराग्राफ में कोई चीज़ आर्ग्यू करेंगे, या पैराग्राफ में कोई चीज़ डिस्क्राइब करेंगे, या आप कोई चीज़ एनालाइज करेंगे। तो इसमें आप कहना क्या चाहते हैं। तो जो पढ़ने वाला होता है, जो आपकी पहली लाइन को पढ़ता है, उसके बाद उसको अंदाज़ा हो जाता है कि आप गोया इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं। तो टॉपिक सेंटेंस इसका बड़ा अहम है। टॉपिक सेंटेंस के बारे में अहम बात यह है कि ये जो टॉपिक सेंटेंस है ये पिछले पैराग्राफ से थोड़ा सा लिंक होना चाहिए, इस लिंक को एक इस्तिलाह, राइटिंग के इस्तिलाह में कहते हैं साइन पोस्टिंग। कि आप ये बता दें आखिरी लाइन में कि जनाब आगे आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब आपने साइन पोस्टिंग थोड़ी सी की, फिर आपने पहली लाइन लिखी, उसके बाद जो उस पैराग्राफ में बाकी चीज़ होंगी वो आपका जो टॉपिक सेंटेंस होगा उस टॉपिक सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन में या उसकी फेवर में होंगी। आपका टॉपिक सेंटेंस एक क्लेम भी हो सकता है, आप कह रहे हैं कि जी ऐसे हो सकता है, मुल्क में गुर्बत की वजूहात ये हैं, तो उसके नीचे फिर आप उसकी
आर्गूमेंट या उसकी एविडेंस लिखेंगे और 4-5-6 लाइनों में आप उसको कंक्लूड कर देंगे। और जब आप उसको कंक्लूड कर देंगे तो आप एंड पे जो लाइन होगी वो आपकी कंक्लूडिंग लाइन होगी। अब इस पे ज़रा थोड़ा सा रुकिए और गौर कीजिए कि पहली लाइन तो टॉपिक सेंटेंस होगा, इन अ वे वो आपके पैराग्राफ की इंट्रोडक्शन है और आपने उसी को फॉलो करना है। लेकिन जो आखिरी लाइन होगी उसके 2 पर्पस होंगे। एक ये कि आपने जो कुछ कहा है इसका कंक्लूजन करेंगे, और दूसरी बात ये देखेंगे कि ओवरऑल आपका जो लार्जर आर्गूमेंट है उसमें ये चीज़ कहाँ पे फिट हो रही है। इसकी एक मिसाल देखते हैं। पीछे से कोई हम किताब लेते हैं और किताब लेने के बाद देखते हैं कि पैराग्राफ कैसे बनते हैं। साथ ही मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा गोर विडाल से। गोर विडाल एक अमेरिकन राइटर हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं, अखबार में लिखते हैं और कई साल तक इन्होंने लिखा है और इनकी किताबें बहुत ही मशहूर है। मैं इनका बड़ा मद्दाह हूँ इनकी राइटिंग स्टाइल के हवाले से। अब एक इन्होंने मजमून लिखा है, इसका नाम है लॉस्ट न्यूयॉर्क। अब इसका एक पैराग्राफ देखते हैं, इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं ये। अच्छा जी, उसके बाद ये फॉर एग्जांपल नहीं, एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये मार्क ट्वेन पे है। अब मार्क ट्वेन पे ये कह रहे हैं, ये पैराग्राफ मैं पढ़ा हूँ, ये पैराग्राफ, इसका जो पहला जुमला है वो है व्हेन वन कंटेम्पलेट्स द एंटी इंपीरियलिज्म ऑफ मार्क ट्वेन इट इज़ हार्ड टू टेल जस्ट वेयर इट केम फ्रॉम। अब ये पहली लाइन में ही इन्होंने बता दिया कि ये मार्क ट्वेन के एंटी इंपीरियलिज्म पे बात करेंगे। अब इसका जो आखिरी जुमला है वो बड़ा आला है, वो है कि जनाब ये कहते हैं कि ही वॉज अ मैन एंड देयरफॉर नेवर फेल्ट लाइक सो मेनी सिसिस ऑफ द हेमिंगवे सॉर्ट अ नीड्स टू स्वेजर अबाउट बुलिंग दोज नॉट एबल टू बुली हिम। ये कंक्लूड कर दिया। अब अगला पैरा देखिए, ये अगला पैरा, अगले पैरे में कह रहे हैं अब ये पैरा खत्म हो गया। इन 1898 द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवोक्ड अ वॉर विद स्पेन। अब यहाँ पे उस वॉर की बात होगी। सिर्फ मैं, आप कोई किताब उठाइए, कोई भी उठा लीजिए और उसमें सिर्फ एक दफ़ा ये देखिए कि पैराग्राफ कैसे लिखे गए हैं अच्छे राइटर्स ने। तो आप ये देखेंगे कि कोई भी अच्छा राइटर जो है अपने पैराग्राफ्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर और बहुत ही ज़्यादा मेटिकुलस हुआ करता है। अब बात करते हैं कि ये जो पैराग्राफ तो थोड़ा सा आपको मैंने बताया, अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए, इसकी जो प्रैक्टिस है, हम अक्सर जब प्रैक्टिस करते हैं ना इंग्लिश राइटिंग की या उर्दू राइटिंग की भी फॉर दैट मैटर, तो हम पूरे जो मजमून है ना वो इकट्ठे लिखते हैं। तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम सेंटेंसेस हमारे ख़राब हैं या हमारा पैराग्राफ ख़राब है या हमारा पूरा एस्से ख़राब है या हमारी ग्रामर ख़राब है। तो आप कोई भी एक चीज़ एक वक्त में उठाइए और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने चाहिए। मतलब मैं इस कमरे में बैठा हूँ और मैं अगर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो मैं एक पैराग्राफ लिखूँगा, अ रूम इन अ लाइब्रेरी ड्यूरिंग आइसोलेशन टाइम। ये अपने आप को मैं एक टारगेट दूंगा और मैं पहली लाइन पे लिखूंगा कि द रूम इन अ लाइब्रेरी ड्यूरिंग आइसोलेशन टाइम रियली लुक्ड ब्लीक। अब यहाँ से मैंने शुरू कर दी। अब इसके बाद मैं आगे जाऊँगा कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब मुझे इसकी जो प्रैक्टिस है वो 1 पैराग्राफ एट ए टाइम होगी। उसके बाद जब ये सारे पैराग्राफ इकट्ठे होंगे तो तब फिर इसका एस्से बनेगा। दूसरा पैराग्राफ की प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि आप एक चीज़ की एस्से की आप स्टेप वाइज ये लिख लीजिए कि आप कितने पैराग्राफ लिखेंगे और पहले से सोच लीजिए कि आपने हर पैराग्राफ में क्या लिखना है, वो आपको आउटलाइन से पता चल जाएगा। और आप अलग-अलग उन पैराग्राफ्स को लिखिए अलग करके। मसलन आप पूरा एस्से को ना सोचिए, आप सोचिए कि इस एक पॉइंट पे मैं क्या लिखूंगा। तीसरी चीज़ जो प्रैक्टिस करने की बड़ी अहम है वो ये है कि आप ये एक पेपर पे ये कर सकते हैं कि आप बहुत सारे टॉपिक सेंटेंसेस लिख सकते हैं। आप एक टॉपिक सेंटेंस लिखे, थोड़ी लाइन छोड़ दें, फिर दूसरा टॉपिक सेंटेंस लिखें, फिर उसके बाद कोशिश करें कि उसको अंदर उसके मवाद भरें और उसको मिलाएं। अब पैराग्राफ्स के बारे में कुछ सवाल। सबसे पहला जो सवाल अक्सर लोग पूछते हैं वो ये होता है कि ये बताइए जी कि क्या हेडिंग्स देनी हैं एसेज में। देखिए, आप कोई भी अच्छी किताब उठा लीजिए, आप देखेंगे कि उनमें बड़ी कम हेडिंग है। अच्छा, अब पैराग्राफ बने हुए हैं, ये देखिए पैराग्राफ बने हुए हैं लेकिन हेडिंग्स नहीं है। आखिर क्यों? इसलिए कि पैराग्राफ होते हैं सिर्फ एक ब्रेक देने के लिए आपके थॉट्स को। हेडिंग्स जो है ना वो एक बड़ा ही समझिए इब्तदाई सा तरीका है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। सो आपने ब्रेक देनी है, फ्लो नहीं तोड़ना। तो कोई भी टेक्स्ट जो आप देखेंगे उस टेक्स्ट में
आपने फ्लो को ब्रेक नहीं होने देना। इसलिए अमूमन जो मैच्योर, जो सीरियस राइटिंग होती है उसमें हेडिंग्स कम होती है, तावक्ते के बिल्कुल ही कुछ चीज़ लिखने का तरीका ऐसा हो जिसमें हेडिंग्स की ज़रूरत हो। अमूमन अगर आप रिपोर्ट्स लिख रहे हैं तो उसमें हेडिंग्स आती हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें हेडिंग्स नहीं आती। उसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है पैराग्राफ के लिए, वो ये होती है कि हम अक्सर जो पढ़ते भी हैं और जो अक्सर लिखते हैं मेरी बुरा लिखा गया है, मुझे नंबर कम नहीं आए, वो इसलिए कि पैराग्राफ्स को जब हम लिखते हैं तो हम रिपीटिशन करते हैं। हमारे थॉट्स चूँकि ऑर्गेनाइज नहीं होते तो हम लिखते लिखते एक पैराग्राफ में भी वही बात लिखते हैं, अगले पैराग्राफ में भी वही बात लिखते हैं, तो हमने 50 पैराग्राफ लिखे होते हैं और बात कोई भी नहीं की होती। तो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है ऐसे राइटिंग में या कॉलम राइटिंग में या जर्नल राइटिंग में, वो है रिपीटिशन होना और चीज़ों को, एक जगह की चीज़ को दूसरी जगह करना, दूसरी जगह की चीज़ को तीसरी जगह करना। देखिए, लिखने में एक चीज़ बहुत अहम है, सबसे अहम है, वो है क्लैरिटी। आप जब लिखते हैं तो आप ये सोचिए कि आपके अंदर क्लैरिटी है या नहीं। अगर आप पढ़ते हैं ना तो आप ये सोचिए कि इस बंदे को जो मैंने पढ़ा है इसमें क्या चीज़ अच्छी है, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वो होगी क्लैरिटी, कि इस बंदे को पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप उसके कहने से उससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन आपको समझ तो आए कि आप ये कहना क्या चाहता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे अक्सर लोग बताते हैं मुकाबले के इम्तिहान में भी, जो ऐसे वगैरह को फॉलो करते हैं, कि हमें अक्सर पता नहीं है कि लोग जब आप ऐसे पढ़ें कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो उसके लिए जो बुनियादी गलती होती है वो होती है पैराग्राफ में। पैराग्राफ को एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होना चाहिए। सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होना चाहिए। ये 3 लफ्ज़ याद रखिए कि पैराग्राफ को सेल्फ कंटेन्ड होना चाहिए, उसकी जितनी बातें ज़रूरी हों वो आ जाएं उसमें। सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि वो एक्सप्लेन तो करे कि उसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपने 10 लाइनें लिखी हैं, बात कोई भी नहीं की। अगर आपको महसूस हो रहा है कि एक से ज़्यादा थॉट आ गए हैं तो आप पैराग्राफ उसके 2 कर लीजिए, उसके 3 कर लीजिए। अच्छा, एक और सवाल है कि जी पैराग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप 50 सफ़ों का मजमून लिख रहे हैं तो आप पैराग्राफ को बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड पैराग्राफ जो होता है, कोई बुक उठा लीजिए, वो अमूमन 5, 6, 7 लाइनों से ज़्यादा नहीं होता। अब ये देखते चले जाइए, आप कोई, मैं इधर से जनरली कोई बुक उठा रहा हूँ बगैर देखे हुए रैंडमली, तो आप ये देखिए कि पैराग्राफ 4 लाइन, 8-10 लाइन, 5-6 लाइन, तो इसमें ये वेरी करता है। लेकिन बहुत बड़ा पैराग्राफ जो है वो तो बजाते खुद एक मजमून होगा, तो उसका तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो आप सब लोग इस पे मेहनत कीजिए, पैराग्राफ को अलहदा से देखिए, तो आपका ओवरऑल इंग्लिश एसे और इंग्लिश एक्सप्रेशन, और ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि उर्दू एक्सप्रेशन भी एक बनता चला जाएगा। देखिए, असल चीज़ जिससे हम लोग मार खा रहे हैं ना, वो हमारे एक्सप्रेशन की वीकनेस है। जो एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन ये है कि आप एक चीज़ बताना चाहते हैं, क्या आप बता पा रहे हैं या नहीं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो आपने देखना है कि आपकी वीकनेस है कहाँ पे। आपकी वीकनेस पैरा में है, आपकी वीकनेस राइटिंग में है, उसमें सेंटेंस में है, आपकी वीकनेस ग्रामर में है। तो जहाँ पे आपकी वीकनेस हो आप उसको चेक कीजिए। लेकिन जो सबसे फेटल वीकनेस होती है ना, वो पैराग्राफ की वीकनेस होती है, क्योंकि उसकी वजह से आपके पूरे ऐसे का स्ट्रक्चर ही अफेक्ट हो रहा है। उम्मीद है आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, उम्मीद है अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रख रहे होंगे और बहुत सारा पढ़ रहे होंगे। फीडबैक देते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।